Praise the Lord. ये सेवे आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आधी पवित्र नामामध्ये सगळ्यांना ख्रिस्ती अभिवादन. प्रभु के बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया. आणि देवाने त्याच्या खूप मोठ्या कृपेने आपल्याला अजून एक दिवस दान दिला. प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें उत्साह दिया. आणि प्रभूच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्याकरता प्रभूने आपल्याला उत्साह दिला. आपको मालूम है प्रभु का आत्मा यदि हमारे अंदर कार्य नहीं किया तो हम प्रभु के उपस्थिति नहीं आ सकते. आणि देवाचा आत्मा जर आपल्यामध्ये कार्य नाही केला तर प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आपण नाही येऊ शकत. और प्रभु का उपस्थिति का गौरव लोग जानना चाहिए. आणि प्रभूच्या उपस्थितीचं जे गांभीर्य ते लोकांनी जाणायला पाहिजे. क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका तीसरा वचन में पढ़ता है. प्रगटीकरण त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या तिसऱ्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है. देखिए समय निकट है. आणि वेळ जवळ आली आहे. प्रभु का आगमन का समय बहुत निकट है. आणि प्रभूच्या आगमनाची वेळ खूपच जवळ आलेली आहे. हमें कितना सावधान रहना चाहिए. आपण किती सावध राहायला पाहिजे. प्रभु का वचन पढ़ने वाला, पढ़कर सुनाने वाला और सुनने वाला या मानने वाला. आणि प्रभूचं वचन वाचणारा आणि प्रभूचं वचन सांगणारा आणि प्रभूचं वचन ऐकून त्याचं पालन करणारा. मेरा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वचन भी आपको याद है. प्रगटीकरण त्याचा 22 अध्याय त्याचं 7 वचनही तुम्हाला ठाऊक आहे. आखिर में ले जाने वाला मानने वाला है. आणि मग शेवटी जो पालन करणारा आहे तोच खरा आहे. बाकी लोग नहीं मिलेगा. आणि मग बाकीचे लोक नाही भेटणार. सुनाया था ना, आणि सांगितलं होतं ना, सुना था ना, ऐकलं होतं ना, लेकिन अमल नहीं किया. आणि त्याच्या अनुसार नाही चालले. देखो प्रभु का वचन प्रभु हमें क्यों सुना था? आणि प्रभू त्याचं वचन आपल्याला का सांगतो? मानने के लिए. आणि ते पालन करण्याकरता. आप सुना और नहीं माना तो आणि तुम्ही ते ऐकलं आणि पालन नाही केलं तर? नहीं माना तो भी उसको तोहफा है. आणि जरी त्याने पालन नाही केलं तरी त्याला पारितोषिक आहे. यिर्मयाह 11:3 आपको याद है? यिर्मयाह 11 अध्याय त्याचं 3रं वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. उसी को इस्राएल का परमेश्वर हाँ. हाँ. देखा ये वचन को ना मानने वाला श्रापित है. आणि या वचनाचं पालन न करणारा व्यक्ती हा श्रापित आहे. यो वचन सुनना काफी नहीं, आणि प्रियनो वचन ऐकणं हे पुरेसं नाहीये. वचन मानना है. आणि वचनाचं पालनही करायचं आहे. हमें प्रभु का वचन मानने का उत्साह है. आणि प्रभूचं वचन पालन करण्याचा उत्साह आहे. आपको मालूम है जो वचन टाल लेता वो प्रभु को टाल देता. आणि जो कोणी वचन टाळतो तो प्रभूला टाळतो. उसको वचन टालना कोई छोटा गिनती नहीं. आणि प्रभूचं वचन सोडून देणं एक छोटीशी चूक नाहीये. बहुत भयंकर बात है. आणि खूप भयंकर गोष्ट आहे. हमारे जीवन में हम प्रभु में आया है तो हमें प्रभु का प्रति, प्रभु को सम्मान करने के प्रति इतना उत्साही होना चाहिए. आणि प्रभूमध्ये जर आपण आलेलो आहोत तो प्रभू संबंधाने आणि प्रभूचा सन्मान करण्या संबंधाने किती उत्साह राहिला पाहिजे. हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु की सेवा कैसे करना चाहिए. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभूची सेवा आपण कशा प्रकारे करायची आहे. हमारा मसीह जीवन में एक बड़ा आदर्श चाहिए. आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये एक मोठा आदर्श राहिला पाहिजे. हम लोग रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 11 वचन से कल ध्यान कर रहा था. रोम त्याचा 12 अध्याय त्याच्या 11 वचनाच्या द्वारे आपण काल मनन करत होतो. और एक बार वो वचन पढ़ेंगे. पुन्हा एकदा ते वचन आपण वाचूया. प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, हाँ. प्रभु की सेवा करते रहो. बोलने का मतलब आत्मा में भर करके प्रभु का सेवा करना. आत्म्यामध्ये भरून प्रभूची सेवा करा. प्रभु का सेवा करने में हमें उत्साही होना. आणि प्रभूची सेवा करण्यामध्ये आपण एक ज्वलनशील राहिला पाहिजे. ये बहुत बड़ी बात है. आणि ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आपको प्रभु का वचन को समझाया जा रहा है. अभी मैंने देखा कल जो बात बताया उसके बाद में कम से कम आज 3-4 लोगों में थोड़ा इफेक्ट दिखाई दिया. आणि काल जी गोष्ट सांगितली त्याच्यानंतर आज 3-4 लोकांमध्ये काही परिणाम दिसायला लागले. क्योंकि वो लोग थोड़ा जल्दी आया कारण ते लोक थोडेसे लवकर आले. है ना. प्रभु ने प्रभु का थोड़ा और सम्मान किया. आणि प्रभूचा त्यांनी आणि अधिक सन्मान केला. देखो अभी कई लोग ड्यूटी से भागदौड़ करके आता है वो बात अलग है. आणि काही लोक ड्युटीवरून धावत पळत येतात त्यांची गोष्ट
गोष्ट वेगळी आहे. परंतु बहुत लोगों को समय होने पर भी वो समय पर नहीं आता, वो भयंकर गुण आहे. आणि काही लोकांना वेळ असतानाही ते वेळेवर येत नाही, तो एक गुन्हा आहे. वो प्रभु को तुच्छ करने वाला अनुभव है. आणि तो देवाला तुच्छ करण्याचा अनुभव आहे. यो प्रभु हमारा हरेक कामों को तोड़ता है. आणि प्रभू आपलं प्रत्येक काम मोजतो. मेरा मंडली के कोई भी लोग श्रापित नहीं बनना चाहिए करके प्रभु का दास होने के कारण हमारा बहुत बड़ा इच्छा है प्रिय. आणि प्रभूच्या मंडळीचे कोणीही लोक श्रापित नको व्हायला हे प्रभूचा दास असल्या कारणाने आपली इच्छा आहे. कई लोगों को कितना भी समझाओ वो समझता नहीं. आणि काही लोकांना कितीही समजून सांगा ते समजत नाही. वो अपना चाल बदलेगा ही नहीं. आणि ते आपली वर्तणूक बदलत नाही. वो धोखा है प्रिय. आणि मोठी फसवणूक आहे. शायद प्रभु आपका जीवन में ऐसा कुछ मुसीबत भेजेगा, फिर आप प्रार्थना भी करेगा तो स्वर्ग से नहीं सुनेगा. आणि कदाचित प्रभू तुमच्या जीवनामध्ये असं एखादं संकट पाठवेल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जरी प्रार्थना केली तरी प्रभू ऐकणार नाही. क्योंकि आपने प्रभु का वचन को तुच्छ किया. कारण तुम्ही प्रभूच्या वचनाला तुच्छ केलं. आप कभी भी है ना प्रभु की उपस्थिति में अपने दिल को कठोर नहीं करना. आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये कधीही आपण आपलं अंतःकरण जे आहे ते कठोर नाही करायचं. हमारे जीवन में अगर सुधारने का कोई बात आ जाता है तो सुधारने के लिए तैयार रहना. आणि आपल्या जीवनामध्ये एखादी गोष्ट सुधारण्याकरता जर आली तर आपण सुधारण्याकरता तयार राहायचं. हम लोग यहाँ पर मैं प्रचार करने वाला में या इधर सुनने वाला कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ है. आणि या ठिकाणी प्रचार करणारा मी आणि ऐकणारे तुम्ही अजून कुणीही परिपूर्ण किंवा परिपक्व नाही झालेलो. हमें दिन प्रतिदिन बदलना है. आणि दिवसेंदिवस आपल्याला वाढायचंय, बदलायचंय, रूपांतरित व्हायचंय. हमारे जीवन में बहुत कमी घटी है प्रिय. आपल्या जीवनामध्ये पुष्कळ प्रकारच्या कमतरता आहे. हमको रोज वजन के आधार में हमें बदलना है. आणि दररोज वचनाच्या आधारावर आपल्याला वाढायचंय. ऐसे नहीं कि मतलब मैं मेरा चाल नहीं बदलूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा. आणि असा कधी विचार करू नका की मी माझी वर्तणूक कधी बदलणार नाही. तो हमें मतलब प्रभु में आने के बाद हम जो भी करता है वो प्रभु का सेवा करता है. आणि प्रभु मध्ये आल्यानंतर आपण जे काय करतो ती प्रभूची सेवा करतो. हम सुनने के टाइम कैसे सुनना चाहिए, ऐकत असताना आपण कशा प्रकारे ऐकायला मतलब पाहिजे. एक एक बातों में कितना सावधान रहना. आणि एक एक गोष्टीमध्ये आपण किती सावध राहायचंय. जब कोई गलती करता है तो हम उस गलती करने वालों के साथ ना मिल जाए. आणि कोणी चुकीचं जर करतं त्याला आपण साथ देऊ नये. अभी मतलब पौलुस के साथ जब पत्रोस रहता था उस समय में एकदम मिलजुल के अच्छा काम करता, और तो जब यहूदिया से कुछ यहूदी लोग आया उन लोगों को देख करके पत्रोस का नेचर बदल गया. आणि मग ज्या वेळेला पौलुस सोबत पेत्र काम करत होता त्या वेळेला खूप व्यवस्थितरित्या तो काम करत होता. पण ज्या वेळेला यहूदी लोक पेत्राकडे आले त्या वेळेला पेत्राची वर्तणूक बदलली. अब पौलुस उनको मानो सीनियर है या ऐसा कोई बात है उनको छोड़ा नहीं. आणि मग पौलाने पेत्र माझा वरिष्ठ आहे, वडील आहे म्हणून पेत्राला त्याने सोडलं नाही. आत्मा में हमें वो आग चाहिए. आणि आपल्यामध्ये आत्म्यामध्ये तेवढं ते धैर्य राहिला पाहिजे. प्रभु का सच्चा उपदेश को कभी भी ढीला होने नहीं देना. आणि देवाचा जो खरा उद्देश आहे तो कधीही ढिला होऊ द्यायचा नाही. हमारे में गलातियों का पत्री में उसका दूसरा अध्याय का और 10-11 वचन में हम लोग पढ़ता है 11-12 गलातीकाराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 10 आणि 11 वचन. केवल यह कहा कि हम सच्चा लोग की सुनी रहे और किसी काम को करने का नहीं आगे 11 आणि 11 12 पर जब कथा अंतिम में आया हाँ। तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया हाँ। जबकि वह दोषी ठहरा था। हाँ। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। हाँ। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे हाँ। वह पीछे हट गया हाँ। और किनारा करने लगा। और आगे उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। हाँ। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। हाँ देखा मतलब अच्छा मतलब उपदेश बरनबास तक और उसकी कपड़दा में मतलब धोखा खाया. सॉरी पत्रोस का कपड़दा में धोखा खाया. आणि चांगले उद्दिष्ट म्हणजे बर्नबास सुद्धा पेत्राने केलेलं जे कपट आहे त्याच्यामध्ये तो फसला गेला. बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, हमारे जीवन में हमें जो सच्चाई मालूम हो गया तो आखिरी तक वो सच्चाई में बना रहना. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला सत्य समजल्यानंतर आपण शेवटपर्यंत त्या सत्यामध्ये स्थिर राहायचंय. उसमें एक ज्वलन मन चाहिए. आणि त्याच्यासाठी एक ज्वलनशील मन पाहिजे. आज आपको मालूम है दुनिया भर में कितना भूकंप हो रहा है, कितना लड़ाई चल रहा है, अभी मतलब कितना जगह बाढ़ आया, लोग इतना अशांति में डूबे हुए हैं, लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया. परंतु हम लोग यही दुनिया में
बहुत साल तो बाजार में रहता और प्रभु का अनुग्रह पाए वो लोग, उद्धार पाए वो लोग। हम कितना उत्साह के साथ प्रभु का भक्ति करना चाहिए, प्रभु को सम्मान करना चाहिए। मतलब उन लोगों के प्रति भी हम कितना जागृत होकर के प्रार्थना करना चाहिए। आणि आज जगभरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की खूप मोठे मोठे भूकंप होत आहे, त्याच्यामध्ये लाखो लोक मरत आहे, युद्ध होत आहे, त्याच्यामध्येही लाखो लोक मरत आहे आणि पुष्कळ पूर येत आहे, त्याच्यामध्येही लोक मरत आहे। पण आपण या ठिकाणी राहून एवढ्या शांत वातावरणामध्ये प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येऊ शकतो, त्याच्यापासून वचन ऐकू शकतो। तर मग याच्याकरता आपण प्रभूला किती जास्त धन्यवाद द्यायला पाहिजे। आणि एवढंच नाही तर आपण स्वतः जागृत राहून जे अशा प्रकारच्या संकटामध्ये सापडलेले आहेत त्यांच्याकरता आपण प्रार्थनेमध्ये लवलीन राहायला पाहिजे। मला असम में, अरुणाचल में बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है, पानी में डूबा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं, चारों तरफ पानी है। मतलब क्या वातावरण है। अभी आप देखो, और अभी आप हमारे में वेनेजुएला में जो भी भूकंप हुआ था, इतना भारी बात है। मतलब लोग तो इतना मतलब मकानों के बीच में पड़ा हुआ है, लाख से अधिक लोग मर गया। आणि आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश याच्यामध्ये भूकंप आला आणि कितीतरी लोक असे बेघर झालेले आहे आणि चौबाजूने त्यांच्या आजूबाजूला पाणी आहे पण पिण्याकरता पाणी नाहीये। आणि वेनेझुएलामध्ये जे नॉर्थ अमेरिका त्या ठिकाणी सुद्धा ज्या भूकंप झाला त्याच्यामध्ये सुद्धा लाखो लोक मेलेले आहे, घरामध्ये अडकलेले आहे, त्यांचे शव त्या ठिकाणी अडकलेले आहे। प्रियो देखना, हम लोग कभी भी कहीं भी कुछ भी बात हो सकता है आणि कधीही काहीही होऊ शकतं। संकट आने के टाइम पर लोग सोचते हैं ना कोई हमारा मदद करे, कोई हमारा सहायता करे। तो आणि आपल्या जीवनामध्ये संकट आल्यानंतर आपल्याला वाटतं ना की कोणी आपल्याला सहाय्य करावं। भैया अभी हम उनके लिए अगर उधर जा नहीं सकता तो भी कम से कम प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों में काम करने वाला हमारे स्वर्गीय पिता से उनके लिए विनती करके, रो करके विनती करके एक सहायता पहुंचा सकता है। आणि आपण तिथं जाऊन त्यांना सहाय्य नाही करू शकत, पण आपला परमेश्वर जो त्यांना सहाय्य करणारा आहे, आपण रडून रडून त्याच्याकडे प्रार्थना करायला पाहिजे। वो कहीं ना कहीं से उनके लिए सहायता पहुंचाए आणि कुठून ना कुठून प्रभू त्यांच्याकरता सहाय्य पोहोचवेल। लेकिन उस उनके कष्ट में हम लोग प्रार्थना के द्वारा उनको कम से कम सहायता पहुंचा सकता। आणि प्रार्थनेच्या द्वारे आपण त्यांना सहाय्य पोहोचू शकतो। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। प्रभु में आने के बाद में हमको बहुत प्रकार हमें सेवा दिया हुआ है। आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर पुष्कळ प्रकारे आपल्याला सेवा ही दिलेली आहे। वो सेवा में कैसा करना है आणि ती सेवा आपण कशी करायची आहे। आज भी प्रभु का सच्चा ज्ञान ना रहने के कारण लोग अभी भी धोखा खा रहे हैं। आणि प्रभूचं खरं ज्ञान नसल्या कारणाने लोक अजूनही फसल्या जात आहेत। होशे ने भी किताब 6 अध्याय का 3रा वचन में हम पढ़ता है। होशे त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, प्रभु को जानने का आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ देखा, यहोवा का हमारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम उत्साही बने। आणि मग यहोवाचं ज्ञान प्राप्त करण्याकरता तुम्ही उत्साही व्हा। हमारा विषय उत्साह है आणि आपला विषय जो आहे तो उत्साह आहे। बहुत आप लोगों बात को हमेशा याद रखना, आणि या गोष्टीला तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा, हमें उत्साही होना चाहिए। आपण उत्साही राहायचंय। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर वचन पढ़ने के लिए कुछ लोग उत्साही है आणि या ठिकाणी वचन वाचण्याकरता काही लोक उत्साही आहे। अभी उसमें हमारे बहन लोग हमारा सबका नंबर तोड़ दिया आणि त्याच्यामध्ये आपल्या बहिणी लोकांनी सगळ्यांचा नंबर तोडला। कुछ लोगों के लिए छोड़ दिया आणि काही लोकांकरता ते सोडून दिलं। लेकिन मैं अपनी भाई लोगों को भी बोलता हूँ, आप लोग उनसे भी पहले पढ़ना चाहिए। आणि भाऊ लोकांना सुद्धा मी सांगतो, तुम्ही सुद्धा त्यांच्या अगोदर वाचायला पाहिजे। है ना, पहले मला ऐसा प्रोत्साहन देते थे, आपको मालूम है पहले है ना अपना माइकल आनूक इन लोग है ना लेडीज को पढ़ने का मौका ही नहीं देता था। आणि अगोदर अशा प्रकारे होतं की मायकल आनोक ते कुठल्या बहिणींना वाचण्याची संधीच देत नसे। लेकिन मतलब वो मिताली वाला उनको कभी कभी वो नहीं कर देते थे। आणि मिताली जे आहे ते कधी कधी त्यांना क्रॉस करायची। मतलब बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन माइंड है, आप लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को याद है। आणि जे जुने लोक आहेत त्यांना ठाऊक आहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए सब लोग एकदम में फायर होना चाहिए, फायर। ये एक बड़ा उत्साह है, ये भी एक उत्साह का एक चिन्ह है। आणि प्रभूचं वचन वाचण्याकरता एकदम असं ज्वलनशील राहायला पाहिजे आणि हे सुद्धा एक उत्साहाचं चिन्ह आहे। है ना, हमारे भाई में कौन कब ऐसा पढ़ाई करेगा मुझे मालूम नहीं। आणि आपल्या भाऊ लोकांमध्ये कोण कधी अशा प्रकारे पटापट वाचेल मला माहित नाही। है ना, हमारा सिस्टर लोगों में
मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन 4-5 लोग बहुत उत्साही है। आणि बहिणींमध्येच मी कोणाचं नाव घेत नाही, पण 4-5 बहिणी खूप उत्साही आहेत प्रियो, सब लोग कोशिश करना चाहिए, आणि सर्वांनी तो प्रयत्न करायला पाहिजे, है ना। मतलब वो भी एक उत्साह है। आणि तो सुद्धा एक उत्साह आहे। अभी यहाँ पर वचन बोलता है कि तुम प्रभु को जानने के लिए उत्साही हो जाओ, आणि या ठिकाणी देवाचं वचन सांगतं की प्रभूला जाणण्याकरता तुम्ही उत्साही राहा, है ना। प्रभु को जानने में मैं कहाँ तक उत्साही है? आणि प्रभूला जाणण्यामध्ये मी कुठपर्यंत उत्साही आहे, सच में मैं अपने प्रभु को जानता ही क्या? आणि खरोखर मी माझ्या प्रभूला जाणतो का? आप जानता ही नहीं तो आप सही प्रकार बोलेगा तो आप एक आराधक नहीं बन सकते। आणि प्रभूला जर आपण नाही जाणत तर आपण खऱ्या प्रकारे आराधक नाही होऊ शकत। हमें प्रभु को जानना चाहिए। आपण प्रभूला जाणायला पाहिजे। प्रभु यीशु मसीह का कहना है यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन में, आणि योहान 17 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये अनंत जीवन यह है। अनंत जीवन यह है। देखो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है। देखो यीशु मसीह हमें क्या बता रहा है? हम अनंत जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आणि सार्वकालिक जीवनासंबंधाने आपण खूप काही शिकलेलो आहे। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है अनंत जीवन यह है। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो सार्वकालिक जीवन हे आहे। क्या है? ते काय आहे? तू अद्वैत परमेश्वर को है और तेरा भेजा हुआ मुझको जानना ही अनंत जीवन। आणि मग त्या परमेश्वराला आणि ज्याने त्याला पाठवलेला मला ओळखण्याचं सार्वकालिक जीवन आहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हमको उस अनंत जीवन का महत्व हमें जानना चाहिए। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये ते सार्वकालिक जीवनाचं महत्व जाणायला पाहिजे। आप जितना प्रभु का जानकारी में बढ़ेंगे आप अनंत जीवन में बढ़ता है। आणि जेवढं जास्त प्रभूच्या माहितीमध्ये तुम्ही वाढाल तेवढं जास्त सार्वकालिक जीवनामध्ये वाढाल। उसकी सामर्थ्य में बढ़ता है। त्याच्या सामर्थ्यामध्ये तुम्ही वाढतात। बहुत अनमोल बात है। आणि खूप अनुभवल गोष्ट आहे। हमको इतना सुंदर अवसर मिला है आणि आपल्याला एवढं सुंदर अशी संधी मिळाली आहे। लेकिन हमको उत्साह है क्या? आणि खरोखर आपल्याला उत्साह आहे का? कल से बढ़कर के मैं मेरा प्रभु को आज जानता ही क्या? आणि कालपेक्षा जास्त मी माझ्या प्रभूला ओळखतो का? प्रियो, हमें अपने प्रभु को जानना चाहिए, प्रियनो, आपण आपल्या प्रभूला ओळखायला है पाहिजे। ना। और इतना ही नहीं, उस प्रभु का कामों में हम लोग उत्साही होना चाहिए। आणि एवढंच नाही तर त्या प्रभूच्या कामामध्ये आपण अधिक जास्त उत्साही राहायला आपको पाहिजे। मालूम है जब मतलब हर एक लोग मंडली में उत्साही लोगों को देखता है, ढूंढता है, आणि प्रत्येक लोक जे आहे ते मंडळीमध्ये जे उत्साही लोक त्यांना शोधतात। न कई लोगों को कई काम मतलब दे नहीं सकता, आणि काही लोकांना काही काम हे नाही देऊ शकत। दे दिया तो उनका ढीलापन के कारण वो काम बिगाड़ देगा। आणि मग त्यांच्या सुस्त अवस्थेमुळे स्वभावामुळे ते काम बिघडून टाकतील। मेरा कभी कोई ऐसा कोई सुस्त व्यक्ति से कोई काम लेना चाहेंगे? आणि अशा प्रकारे जो सुस्त आहे त्याच्यापासून कोणी काम काढून घ्यायचा प्रयत्न करेल का? मुझे मन नहीं लगता कि आप ऐसा हमारा विचार करेंगे। आणि मला नाही वाटत की तुम्ही असा विचार करा। प्रियो, खास करके प्रभु में आने के बाद में आपको जरूर उत्साही होना चाहिए, आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर तुम्ही निश्चितच उत्साही राहिला है पाहिजे। ना। पौलुस अपना जहाँ पर जाना था वहां पर लेका एक आदमी मिला, तीतुस, तीतुस। बोला मतलब मेरे समान तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला एक व्यक्ति है मेरे पास, तीतुस, मैं इसलिए उसको भेजता हूँ। आणि पौल ज्या ठिकाणी जायचं होतं त्या ठिकाणी न जाता त्याने तीतुसला पाठवलं आणि त्याने म्हटलं की माझ्या समान तुमची काळजी करणारा तीतुस आहे, त्याला मी पाठवत आहे। है ना। फिलिपियों का मतलब फिलिपियों का पत्री में है दूसरा अध्याय का शायद 19-20 वचन है, फिलिप्पियराचं पत्र दुसरा अध्याय 19-20 ऐसा है। 19 आणि 20 वचन। मुझे प्रभु यीशु में आशा है हाँ। कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, हाँ। ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, हाँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं ऐसा स्वभाव का कोई नहीं। जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हाँ, देखो प्रियो, ऐसा स्वभाव का, अभी देखो हम कोई भी बात किसी को बताता है तो हम उनका स्वभाव पढ़कर जान करके करते हैं। आणि कधी कोणाला कुठलं काम सांगतो तर त्याचा स्वभाव ओळखून त्याला ते सांगितलं जातं। मतलब अगर स्वभाव नहीं मालूम है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आणि त्याचा स्वभाव जर माहित नाही तर मग गडबड होईल। बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। मैं आपको एक नम्र विनती, नासिक मंडली के अनेक लोग आत्मिक बातों में प्रभु का दिल के अनुसार उत्साही बनना चाहिए। आणि नाशिक मंडळीचे लोक आत्मिक गोष्टीमध्ये एकदम प्रभूच्या हृदयाप्रमाणे आपण एक उत्साही राहिला पाहिजे। मैं आपको उत्साह के बारे में बोलने के लिए, मुझे में उत्साह नहीं है तो मुझे बोलने के लायक ही नहीं। आणि उत्साह संबंधाने मी तुम्हाला सांगत असताना जर माझ्यामध्ये जर उत्साह नाहीये तर मी तुम्हाला सांगण्याकरता योग्य नाहीये। मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला, जो तेल भेज रहा है और उससे कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो गंजा है, वो बोलता है कि ये लगाएगा तो बहुत फायदा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना प्रियो।
आपका सामने एक आदर्शमय जीवन बिताने के बावजूद भी आप उस बात को अमल नहीं करता तो बहुत दुख लगता। आणि तुमच्या समोर एक आदर्शमय जीवन जगत असताना सुद्धा जर तुम्ही माझं अनुकरण नाही करत तर मग खूप दुःख होतं. मैं जो सोचता हूँ जैसे पौलुस ने कहा है तो इस पीढ़ी में मुझको ये कहना आना चाहिए। आणि ज्याप्रमाणे पौलाने म्हटलं तर या पिढीमध्ये सुद्धा मला बोलण्याकरता यायला पाहिजे. मतलब बहुत तकलीफ प्रयास में भी मैंने कभी किसी को एक बात भी किसी को बोल करके बोझ दिया नहीं। आणि मग कितीही माझ्या शरीरामध्ये त्रास असतात असलं तरी सुद्धा मी कोणाला प्रचार करण्याकरता त्यावेळेला असं ओझं दिलं नाही. जहाँ तक है मैं आपको बताना चाहता हूँ खुद सहते हुए मैं मेरा पत्नी को तक नहीं बताता, मतलब क्योंकि क्या है किसी को भी अब ऐसा कोई तकलीफ ना हो। आणि मी कोणाला सांगत नाही आणि माझ्या बायकोला सुद्धा सांगत नाही की जेणेकरून तिला पण त्रास वाटावा. है ना, हमारे जीवन में हमें एक मानव आदर्श बन करके उत्साह में आदर्श खास करके बनना, वो शब्द आप बहुत अपना दिल में रखना, क्योंकि मसीह जीवन उत्साह वाला जीवन है। आणि हे वचन जे आहे ते आपल्या हृदयरूपी पटलावर तुम्ही असं कोरून ठेवा, कारण ख्रिस्ती जीवन आहे का उत्साहाचं जीवन आहे. है ना, तीतोस के बारे में पौलुस बहुत उस विषय में प्रशंसा करता है। आणि तिथं संबंधाने प्रेषित पौल खूप त्याची प्रशंसा करतो. दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 16-17 वचन। दुसरे करंथीकराचं पत्र 8 अध्याय त्याचं 16-17 वचन. परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ। जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया. वही उत्साह तीतोस का दिल में डाल दिया। देखिए तुम्हारे प्रति एक बड़ा उत्साह तीतोस का दिल में प्रभु ने डाला। आणि तुमच्या संबंधाने खूप मोठा उत्साह परमेश्वराने तिताच्या हृदयामध्ये टाकला. तीतुस ने हमारा समझना मान लिया हाँ। वरन बहुत उत्साही होकर देखिए प्रयोग देखो, सिर्फ उत्साही नहीं, बहुत उत्साही। देखिए बहुत उत्साही, अधिक उत्साह, बहुत उत्साह। देखिए सिर्फ उत्साह नहीं, बहुत उत्साह। देखिए वो प्रयोग उसका 22 वचन में भी है। आणि 22 वचनामध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे. जिसको हमने बार बार परख कर हाँ। बहुत बातों में उत्साही पाया. हाँ, ऐसा बहुत बातों में बोलेगा तो बहुत उत्साही पाया करके आना चाहिए। अधिक उत्साही है. और भी अधिक उत्साही है. हाँ, और भी अधिक उत्साही है। आणि तो अधिक जास्त उत्साही आहे. उत्साही है, उत्साही आहे बहुत उत्साही है, आणि खूप उत्साही आहे अधिक उत्साही है। आणि अधिक जास्त उत्साही आहे. मिश्र Praise the Lord. मतलब मंडली में कुछ लोगों के बारे में मैं भी एक गवाही दे सकता हूँ। कुछ लोग जरूर दिल से वो लोग बहुत उत्साही है। आणि मंडळीमध्ये काही लोकांसंबंधाने मी साक्ष देऊ शकतो की खरोखर ते संपूर्ण अंतःकरणाने खूप जास्त उत्साही आहे. ऐसे लोगों के प्रति बहुत दिल में बहुत आनंद है, आणि अशा लोकांसंबंधाने हृदयामध्ये खूप आनंद आहे बहुत खुशी की बातें हुई आणि खूप आनंदाची गोष्ट आहे. है ना। मतलब हमारे जीवन में और बात में उत्साही होना। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये उत्साही राहायला पाहिजे. तो आपको मालूम है अपना स्नेहा सिस्टर, अपना बीना का मम्मी और बात में बहुत उत्साही है, परंतु अभी पाँव में तकलीफ होने के कारण उसको अभी चलना फिरना मतलब मुश्किल होने के कारण और वो याद करता है उनका उत्साह। आणि स्नेहा सिस्टर त्यांच्या ते खूप उत्साही आहे मीटिंग मध्ये येण्याकरता, प्रभूच्या कामाकरता, पण त्यांच्या पायामध्ये त्रास असल्या कारणाने ते आता येऊ शकत नाही, पण त्यांचा उत्साह आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे आठवतो. उत्साह वो मतलब बहुत बड़ा एक धन है आणि उत्साह हा एक मोठा धड आहे प्रेरणो. हर एक बातों में प्रभु का सहायता चाहिए। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूचं सहाय्य पाहिजे. आप लोग भी उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करो ताकि आने वाले दिनों में वो उसी उत्साह में और उससे बढ़कर उत्साह में वो दौड़ पाए। आणि तुम्ही सुद्धा एकदम मन लावून त्यांच्याकरता प्रार्थना करा की येणाऱ्या दिवसामध्ये तोच उत्साह नाही त्याच्यापेक्षा जास्त उत्साहामध्ये राहून प्रभूचं कार्य करू शकतो. तो यहाँ पर तीतोस के बारे में प्रभु दास बोलता है वो उत्साही है, आणि तिथं संबंधाने प्रभूचा दास म्हणतो की तो उत्साही आहे बहुत ही उत्साही है आणि तो अधिक जास्त उत्साही और आहे अधिक उत्साही है। आणि अधिक जास्त उत्साही आहे. इतना अच्छा प्रयोग है। आणि किती चांगला तो शब्द प्रयोग आहे. प्रयोग मंडली जीवन में आप सबके बारे में मेरे दिल में आपके प्रति ऐसा बोलने के लिए मौका दो ना। आणि मंडळी जीवनामध्ये मला तुमच्या संबंधाने असं बोलण्याची संधी द्या ना. क्योंकि हम आपको इतना वजन की मतलब जो प्रभु का दिल की बात निकाल करके खोल कर आपको समझाता है, आणि मग प्रभूच्या हृदयाची गोष्ट देवाच्या वचनाच्या द्वारे तुम्हाला उघडून सांगतो. जो आपकी आनंददायक में प्रयोजन आने वाला
कोई भी बात हमने रख नहीं छोड़ा. आणि मग येणाऱ्या दिवसामध्ये तुम्हाला ज्या फायद्याच्या गोष्टी ती एकही गोष्ट अशी राखून ठेवली नाही. और मैं आपको बोलता हूँ आप लोग मसीह में सिद्ध होने के लिए दिन रात बहुत मौज के साथ मेरा आंसू बहा करके प्रार्थना के साथ प्राप्त करके मैं आपको देता हूँ. आणि तुम्ही ख्रिस्तामध्ये परिपक्व होण्याकरता दिवस रात्र अश्रू ढाळून प्रभूपासून प्राप्त करून तुम्हाला देत राहतो. क्योंकि ये प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारी है और प्रभु ने दिया हुआ लोग है. आणि हे प्रभूने दिलेली जबाबदारी आणि प्रभूने दिलेले लोक आहेत. बहुत उत्साही बनना. आणि खूप उत्साही व्हा. आपको कैसे कैसे समझाऊं मुझे भी नहीं मालूम. आणि कसं कसं तुम्हाला समजून सांगू मला पण नाही माहित. परंतु मैं दिल से उस बात के लिए प्रयास करते रहता हूँ. आणि संपूर्ण हृदयाने त्या गोष्टी करता मी प्रयत्न करतो. आपको मालूम है जब कालेब का शब्द बहुत प्रोत्साहन देने वाला शब्द है योशुआ के सामने. आणि कालेबाचा जो शब्द आहे तो खूप प्रोत्साहन देणारा शब्द आहे ते यहोशुआ समोर. पर उनका उत्साह कितना तगड़ा उत्साह है. आणि त्याचा उत्साह किती असा भयंकर सामर्थ्य उत्साह होता. जब मला वायदा का देश में आया आणि ज्या वेळेला ते वचनदत्त देशामध्ये पोहोचले वहाँ पर जो देश कब्जा करने के लिए लोग डरते थे आणि ज्या देशाचा ताबा घेण्याकरता लोक घाबरत होते क्योंकि वहाँ पर दानव लोग रहते हैं. कारण त्या ठिकाणी मनुष्य नाही तर दानव राहत असे. तो वहाँ पर उनके प्रति मतलब लोग डरते थे लेकिन मतलब कालेब योशुआ को क्या बोलता मालूम है. आणि मग त्यांच्यावर चढाई करून जाण्याकरता इस्रायल लोक घाबरत होते. पण त्या वेळेला कालेब योशुआला काय म्हणतो माहिती का. योशुआ 14 अध्याय का 7 से 12 वचन. आणि यहोशुआ 14 अध्याय 7 ते 12 वचन. जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश को भेद लेने के लिए कादेश बर्ने से भेजा था तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया. परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी. तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है. इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी. और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे. उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ. देखिए अभी मैं 85 वर्ष का हूँ. जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है. देखा बोलने के बाद उनका उत्साह उनका निर्णय मतलब प्रभु मेरे साथ है. मैं वो प्रभु का सेवा अभी तक करते आया. मुझ में अभी भी कमजोरी नहीं आया. आणि मी प्रभूची सेवा आतापर्यंत करत आलो आणि आता सुद्धा माझ्यामध्ये तोच उत्साह आहे. माझ्यामध्ये कमजोरी आली नाही. यो हम मतलब इतना बढ़कर जाने दो लेकिन प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु का दिल का इच्छा जान करके उन बातों में अमल करने के लिए हमारा उत्साह बढ़ते जाए. आणि आपलं वय किती पण वाढू द्या पण प्रभूची इच्छा जाणून प्रभूचं कार्य करण्याकरता आपला उत्साह वाढला पाहिजे. हमारे अंदर एक आग होना चाहिए. आग. आणि आपल्यामध्ये एक आग राहिला पाहिजे. आपको मालूम है मतलब यीशु मसीह ने अपना 3.5 साल का सेवाकाई में एक शुरुआत में और एक अंत में 2 बार मंदिर को साफ किया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या 3.5 वर्षाच्या सेवेमध्ये एकदा सुरुवातीला आणि एकदा शेवटी 2 वेळा मंदिरची सफाई केली. वहाँ पर ऐसा शब्द लिखा है. आणि त्या ठिकाणी असा शब्द लिहिला आहे. यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 17 वचन. योहान 2 अध्याय 17 वचन. तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी. तेरे घर की धूल. देखा तेरा घर की धूल मुझे खा जाता. आणि तुझ्या घराची ज्वलनशीलता मला खाऊन टाकेल. धूल मीन्स उत्साह बोल सकता है. ज्वलन बोल सकता है. ज्वलन उत्साह से बढ़कर ज्वलन होता है. आवेश. आवेश. देखो आवेश को क्या प्रयोग है मतलब प्रभु के लोगों को मतलब एक सच्चा आत्मीय जीवन के प्रति ऐसा ज्वलन होना चाहिए. ऐसा एक आवेश होना चाहिए. वही प्रयोग है जो रोमियो 12:11 में आवेश वो ज्वलन आत्मा में ज्वलन. आत्मा में बरकत नहीं एक्चुअली आत्मा में ज्वलन का कर. अब देखिए बहुत बड़ी बात है. आत्मा में धूल का कर आत्मा में ज्वलन का कर आत्मा में मतलब आग लगा हुआ अनुभव.
ऐसा रीति में सेवा करा। आणि आत्म्यामध्ये ज्वलनशील होऊन प्रभूची सेवा करा, ते तोच शब्द प्रयोग रोम त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये लिहिलंय. मानव आप उसको सही प्रकार जान करके अपने में वो अनुभव लाना भी आणि योग्य प्रकारे जाणून ते आपल्या जीवनामध्ये अनुभवामध्ये आणा. है ना। हमको हर एक बातों में मतलब उस आत्मा की एक प्रोत्साहन इतना तेजी से मिलते रहना चाहिए। आणि आपल्याला आत्म्याचं प्रोत्साहन एवढं जोरामध्ये आपल्याला ते भेटलं गेलं पाहिजे. है ना। पौलुस अपने जीवन के बारे में जब गवाही देता है प्रेरितों का 22 अध्याय उसका 3रा वचन में, प्रेषित त्याचा 22 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ हाँ। जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ। परंतु इस नगर में हाँ। गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया हाँ। और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर हाँ। सिखाया गया हाँ। और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था देखा ऐसा धून लगाया था जैसे तुम सब आज मतलब लगाए धर्म का रीति में मतलब पौलुस ऐसा धून लगाया था। मतलब यहूदी धर्म में पौलुस का तुल्य इतना आवेश इतना उत्साही और कोई नहीं था। आणि मग प्रेषित पौल त्या नीतिमत्वामध्ये तो एवढा ज्वलनशील झालेला होता की मग यहूदी लोकांमध्ये तेवढा ज्वलनशील कोणी नव्हता. प्रियो हालेलुया, वो ज्वलनशील वो प्रभु में आने के बाद में प्रभु की खातिर हुआ। आणि मग तेवढाच ज्वलनशील तेवढाच आवेश तो प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभूसाठी राहिला. वो प्रभु को ना जान करके अज्ञानता में उस धर्म की धुन में होकर के वो सब काम किया और जो प्रभु में आने के बाद वही धुन में प्रभु का काम किया। आणि मग तो देवाच्या वचनाच्या अजाणतेमुळे त्याने त्या धर्माच्या ज्वलनशीलतेमध्ये त्याने ते कार्य केलं, पण प्रभूमध्ये आल्यानंतर त्याच ज्वलनशीलतेमध्ये राहून त्याने प्रभूसाठी कार्य केलं. है ना। इसलिए वो चैलेंज करके अपने जीवन को परख करके गाने वाला शब्द वाला बहुत प्रोत्साहनजनक है। आणि म्हणूनच तो एक आव्हानात्मक अशा प्रकारे आपलं जीवनाबद्दल तो आव्हान करून सांगतो. कई बार कई लोग ऐसा बात सुनेगा तो वो बहुत घमंडी है, क्योंकि वो अपना खुद का बात बोलता है, ऐसा नहीं दूसरे उनको प्रोत्साहन के लिए वो बात बताता। आणि काही लोक अशा प्रकारे जर ते बोलतात तर मग ते खूप गर्विष्ठ असं समजलं जातं, पण तसं नाही. या ठिकाणी प्रेषित पौलाने इतर लोकांच्या प्रोत्साहनाकरता लिहिलं. क्योंकि मानो पौलुस नहीं कर रहा था, पौलुस में मानो प्रभु कर रहा था या आत्मा मानो उसको इस्तेमाल कर रहा था। आणि कोण स्वतः नव्हता करत, तर पवित्र आत्मा त्याच्यामध्ये राहून त्याला उपयोगामध्ये आणत होता. वो खुद को क्रेडिट नहीं ले रहे, आणि त्याचं जे सर्व क्रेडिट आहे तो स्वतः नाही घेत आहे, प्रभु कर रहे हैं। आणि प्रभू करत आहे. मैंने जब पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय के 10 वचन आपको याद होगा। पहिले करंथीकरांचं पत्र त्याचा 1 अध्याय त्याचं 10 वचन, 15 अध्याय. सॉरी 15 अध्याय त्याचं 10 वचन. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, हाँ। जिसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ हाँ। वह व्यर्थ नहीं हुआ, हाँ। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। देखा, मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं, देखा प्रियो, मैं उन लोगों से बढ़ करके मैंने प्रभु का महिमा के लिए कार्य किया, परंतु वो सब मेरी तरफ से नहीं। आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रभू करता मी कार्य केलं, पण ते सगळं मी केलं असं नाही, प्रभु ने किया, प्रभूने केलं. प्रभु को महिमा दिया। प्रभूला त्याने गौरव दिला. वही बात दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 वचन में भी। दुसरे करंथीकरांचं पत्र 11 अध्याय त्याचं 23 वचन. वे ही मसीह के सेवक है। हाँ। मैं पागल के समान करता हूँ, हाँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में। हाँ देखिए, मैं उनसे बढ़ करके मैंने अधिक परिश्रम किया, अधिक प्रभु के लिए कार्य किया। आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त अधिक परिश्रम केले, अधिक जास्त प्रभूसाठी कार्य केलं. मतलब प्रभु ने उसके लिए मुझे सामर्थ्य दिया, आणि त्याच्याकरता प्रभूने मला सामर्थ्य दिलं, प्रभु का अनुग्रह मुझे पर मिला। आणि देवाची कृपा माझ्यावर ओतली. बहुत बड़ी बात है। खूप मोठी गोष्ट प्रभु आहे. हमारे हर एक कामों को देखता है, आणि प्रभू आपलं प्रत्येक काम पाहतो. इसलिए वो जब प्रेरितों काम 26 अध्याय 22 वचन में, आणि प्रेषित त्याचा 26 अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये, परंतु परमेश्वर की सहायता से हाँ। मैं आज तक बढ़ा हूँ। देखा, मैं आज तक मैं मेरी ताकत में मेरी ज्ञान में नहीं, परमेश्वर की सहायता। प्रियो, हमेशा मुझको प्रभु का सहायता मिलता। आणि मी माझ्या सामर्थ्याने नाही तर देवाने दिलेल्या सामर्थ्यामध्ये आतापर्यंत मी स्थिर आहे. प्रभु के दास कैसे कैसे संकटों में चला, बहुत बड़ी बात है।
आणि प्रभूचा दास कशा कशा प्रकारच्या संकटामध्ये चालला ही खूप मोठी गोष्ट आहे. है ना. मतलब कल भी हमने पढ़ा था दूसरा तिमोथी की 3 अध्याय के 10-11 वचन में, दुसरं तिमोथेला पत्र 3 अध्याय त्याच्या 10 आणि 11 वचनामध्ये कम से कम 8 प्रकार का मतलब बात वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है. आणि 8 प्रकारच्या ज्या विपत्ती त्याच्या जीवनामध्ये आल्या त्या ठिकाणी तो म्हणत आहे. आप थोड़ा एक बार पढ़ कर जाइएगा. परंतु तूने मेरा उपदेश उपदेश, हाँ मेरी चाल चलन, हाँ मेरी मनसा, हाँ मेरा विश्वास, हाँ मेरी सहनशीलता, हाँ मेरा प्रेम, हाँ मेरा धीरज हाँ और सताए जाने हाँ और दुख उठाने में मेरा साथ दिया. हाँ. देखिए यहाँ पर आपको ये जानना है, तीमुथियुस को ये बात बोल करके प्रोत्साहन दे रहा है. आणि या गोष्टी तिमोथेला सांगून प्रोत्साहन देत आहे. तुमने ये सारी बात मेरे जीवन में बीतते हुए तुमने देखा जाना है. आणि या सर्व गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये होत असताना तू पाहिल्या आहे आणि तू जाणलेल्या आहे. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. हमारे जीवन में कई लोग दूसरे का तकलीफ को समझता नहीं, आणि पुष्कळ लोक दुसऱ्याचा त्रास समजून घेत नाही, क्योंकि वो समझ अभी तक उनका मन खुला नहीं. कारण त्यांची बुद्धी तशा प्रकारे उघडली गेली नाही. हमें जानना आपण जाणायचं है ना. मतलब खास करके आपको मालूम है, अभी हम दुनिया जगत के अंत समय में आया. ये समय का सेवकाई बहुत ही हार्ड है. आणि आपण एकदम जगाच्या या शेवटल्या काळामध्ये आलेलो आहे आणि आता ही जी सेवा आहे ती खूप कठीण आहे. सब लोग थोड़ा इसको समझना. आणि सर्वांनी याला जरा समजून घ्या. पहले जैसे अभी सुसमाचार सुनाना इतना आसान नहीं है क्या? आणि आता पहिल्यासारखं सुवार्ता सांगणं एवढं सोपं आहे का? नहीं है. नाहीये. है ना. उससे बढ़ करके आपको मालूम है विरोधी का काम बहुत प्रकार बहुत ईजी में बढ़ते जा रहा है. इसलिए कोई है ना दुखी निराश नहीं होना. आणि विरोधाचं कार्य खूप भयंकर रीतीने वाढत आहे म्हणून कोणी दुःखी निराश होऊ नका. समय निकट है. हमने शुरुआत का वचन में पढ़ा, पहला प्रकाश वाक्य पहला अध्याय का 3 वचन का आखिरी में पढ़ा. क्या पढ़ा? समय निकट है. निकट है. मतलब प्रभु का आगमन निकट है. आणि प्रकटीकरण पहिला अध्याय 3 वचनाच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण पाहिलं की वेळ जवळ आलेली आहे. देखो प्रभु के आगमन निकट है तो हमें कैसा तैयारी होना चाहिए? आणि प्रभूचं आगमन जर जवळ आहे तर मग आपली तयारी कशा प्रकारे राहायला पाहिजे? है ना. हर एक पवित्र लोगों में प्रत्येक पवित्र लोकांमध्ये मैं प्रभु में आपका जीवन में ये बात को देखना चाहता हूँ. आणि प्रभूमध्ये तुमच्या जीवनामध्ये मी हे पाहू इच्छितो. आप आत्मिक बातों में एक ज्वलनशील रहे. आणि आत्मिक गोष्टीमध्ये तुम्ही एक ज्वलनशील राहा. है ना. जो अपोलोस का बारे में ऐसे एक प्रयोग है. आणि अपोलो संबंधाने असा एक प्रयोग आहे. मतलब जब प्रेरितों काम 18 अध्याय का 25 वचन. प्रेषित त्याचं 18 अध्याय त्याचं 25 वचन. उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी हाँ. और मन लगाकर यीशु के विषय हाँ. ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था. हाँ. परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था. हाँ. यहाँ पर वो मन लगाकर ऐसे शब्द आया. मन लगा. हाँ. लेकिन उसको तीव्र इच्छा है ना. नाही नाही वही आहे. हाँ. आवेश के आवेश के साथ. हाँ. वो बहुत बड़ी बात है. आत्मा में बहुत उत्साही होकर के बड़ा मतलब उसको है ना. मुझे मलयालम में जो शब्द है उसका बराबर हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रहा है. मैं वो ढूंढा. मतलब अभी मतलब जैसा अभी मतलब जो दून अभी हमने जो मतलब यीशु मसीह के बारे में बोला ना. दून. ईश्वरीय हाँ हाँ हाँ. मतलब वो है यहाँ पर भी मतलब वो उसमें इस प्रकार का एक जलन मतलब एक मलयालम में एरिबू बोलते हैं. एरिबू बोलेगा तो बहुत गहरा शब्द है. मतलब आप लोग मलयालम भी समझेगा तो मेरे लिए परिभाषा के लिए मदद का. लेकिन ऐसा एक जलन यीशु मसीह का बात मतलब समझिएगा ना. मतलब मंदिर के बारे में प्रभु का दून. ईश्वरीय दूत. हाँ ईश्वरीय दून. मतलब जो बात भविष्यवाणी की बात है. मतलब भजन संगीता में लिखा है. भजन संगीता 69 का 9 है ना. स्तोत्र 69 त्याचं 9 वचन. वो अनुभव यीशु मसीह को वहां पर आया आणि तो अनुभव येशू ख्रिस्ताला तिथे आला. है ना. लिखा है ना. तेरे भवन की धुन में. हाँ भवन की धूल में देखा. मतलब ऐसा अभी अनेक पवित्र लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा धूल लगाए रहना. आणि प्रत्येक पवित्र भक्त एकमेका करता असं आवेशपूर्ण किंवा ज्वलनशील राहायचंय. अपोलोस संदेश देने में बहुत मतलब उत्साहित था. आणि अपोलो संदेश देण्यामध्ये खूप ज्वलनशील होता. लेकिन उनको मतलब सच्चा बात इतना नहीं मालूम था. इसलिए मतलब हम देखते हैं कि मतलब
अक्विलास और प्रिस्किला रह करके उनको मैं समझाया, वो प्रभु के लिए बहुत उपयोगी बना। आणि मग त्याला वचनाचं एवढं ज्ञान नव्हतं, म्हणूनच अक्विला आणि प्रिस्किलाने येऊन त्याला वचन समजून सांगितलं. प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियनो, एक गोष्ट सांगू इच्छितो. अभी बिना यहाँ पर मैं इतना बूढ़ा बोलने के लिए, एक बूढ़ा तो अभी धनवर भी जवान समझता है, इसलिए अच्छी बात है, जवान की तरफ दौड़ता है। बाकी फिर अपना जय सिस्टर है, बाकी इसके बाद में फिर सुषमा सिस्टर है, उम्र के हिसाब से मैं देखेगा तो हमें बात को जानना है प्रियो। हम लोग अनबड़ी सिस्टर भी है, तो बहुत बड़ी बात अपने जीवन में हम हरेक को ये बात को जानना है। हम लोग कितना भी उम्र में भी है, परंतु एक ज्वलनशील होना, आणि आपलं वय किती झालं तरी सुद्धा प्रभू करता आपण एक ज्वलनशील राहायला पाहिजे, आवेश पूर्ण राहायला पाहिजे. इधर अधिकतर लोग जवान लोग हैं, आणि जास्त करून इथं तरुण लोक आहेत. उनका काम क्या है? त्यांचं काम काय आहे? आना, बैठना, सुनना, जाना, इसके अलावा आगे क्या काम? ये सुना हुआ बातों को हम जीवन में ला करके उसको मतलब लोगों के बीच में कैसा उसको प्रकाशित करके देना चाहिए, वो उलझा ही नहीं. आणि मग जे तरुण लोक आहेत त्यांचं काम काय की येणं, बसणं, ऐकणं आणि निघून जाणं. पण जे वचन आपण ऐकतो ते लोकांमध्ये कशा प्रकारे आपण सांगण्यासाठी ज्वलनशील राहिला पाहिजे. ये सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए दिया है क्या? आणि फक्त तुमच्या पर्यंत पोहोचवण्याकरता दिलंय का? नहीं है ना, नाही. ये लोगों को बांटने के लिए दिया है. आणि हे लोकांना वाटण्याकरता दिलंय. परंतु आप बांटता है क्या? आणि आपण वाटतो का? है ना, इक्लेशियंस में मानव का वचन बहुत ध्यान से पढ़ना, उसका 9 अध्याय, उसका 10 अध्याय, उपदेशक उसका 9 का 10. उपदेशक त्याचा 9 अध्याय त्याचं 10 वचन. जो काम तुम्हें मिले हाँ उसे अपनी शक्ति भर करना, हाँ क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, हाँ. न काम, न युक्ति, न ज्ञान, मतलब अभी जो भी तुम्हें करना है ना, अपना पूर्ण शक्ति से ये करना है. आणि आता तुला जे काय करायचं आहे ना ते संपूर्ण सामर्थ्याने तुला करायचं आहे. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. है ना, हम लोग ढीले नहीं बनना, आणि आपण एकदम असे ढिल्ले नाही बनायचं है ना, बहुत उत्साही होना, आणि खूप उत्साही व्हायचंय. है ना. जो भी प्रभु जो हमारे काम को देखता है, आणि प्रभू जे आपलं काम पाहतो उसमें प्रभु का दिल आनंदित होता है. आणि त्याच्यामध्ये प्रभूचं हृदय आनंदी होतं का? आपको मालूम है, जब इसराइल में कुछ ऐसा गिलती होता था, आणि इस्रायलामध्ये अशी काही चूक होत होती, तब वो प्रभु को उनका दिल में बहुत दुख होता था. आणि त्यावेळेला प्रभूच्या मनामध्ये त्यांच्या संबंधाने दुःख होत असे. लेकिन कोई प्रभु का दिल को ठंडा करने के लिए उठता, उनका प्रभु का दिल में बहुत खुशी मिल जाती. आणि प्रभूचं हृदय थंड करण्याकरता जो कोणी उभा राहतो त्याच्या संबंधाने प्रभूच्या मनामध्ये खूप आनंद राहतो. ऐसा एक संदर्भ में हुआ हुआ एक बात है, फिनहास ने किया हुआ काम. आणि असं एका संदर्भामध्ये आहे की ते फिनहासने केलेलं काम. फिनहास ने किया हुआ काम को देख करके प्रभु एक बात का गवाही देता है. आणि फिनहासने केलेलं जे काम आहे ते बघितल्यानंतर प्रभू एका गोष्टीची साक्ष देतो. ये संभव आपको मालूम, इसलिए मैं शॉर्ट में दूसरा बहुत शब्द पढ़ाना चाहूंगा. गणना नंबर चैप्टर 25 उसका 10 से 13 वचन. गणना त्याचा 25 अध्याय त्याचं 10 ते 13 वचन. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ. आरोन याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, हाँ. जिसे इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, देखा, मेरी सी जलन उठी. क्या प्रयोग है प्रियो. प्रभु मेरी और आपके बारे में एक बार भी ऐसा शब्द कहा कभी? आणि प्रभूने तुमच्या आणि माझ्या संबंधाने एकदा तरी असा शब्द बोलला का? आपको शब्द समझ में आया? आणि तो शब्द प्रयोग तुमच्या लक्षात आला का? मैं आपको बताता हूँ, के बारे में. अपने जीवन में ऐसे बातों में उत्साही हो. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये अशा गोष्टीमध्ये उत्साही राहिला पाहिजे. ऐसा प्रभु का दिल में सम्मान करने वाले लोगों को प्रभु मतलब बहुत बड़ा अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा. आणि अशा प्रकारे प्रभूचा सन्मान करणारा लोकांचा प्रभू खूप मोठा सन्मान करेल. जिंदगी में एक बार भी वो शब्द वापस पढ़ना, उसको उस शब्द को, इसराइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी. मेरी सी जलन, किसका? फिनहास का जलन. मेरी सी जलन. आणि फिनहास मध्ये जो ज्वलनशीलता ती होती ती कशी की माझ्यासारखी ज्वलनशीलता होती. आप उसको डबल अंडरलाइन करके रखना है आणि त्याला 2 वेळा अधोरेखित करा और आप प्रार्थना करना, आणि तुम्ही प्रार्थना करा. प्रभु मेरा भी जीवन में उसी प्रकार का जलनशील का एक व्यक्ती में मिल जाऊं. आणि प्रभू मी सुद्धा माझ्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे एक ज्वलनशील व्यक्ती होऊन जाऊ. आगे 13 तक बढ़ना. उसने मेरी जलजलाहट को
उन पर से यहाँ तक दूर किया है, मेरी झंझनाहट को दूर किया। बोलता है मेरा दिल उबल रहा था परंतु उसने मेरा दिल को ठंडा किया। आणि माझं मन जे आहे ते एकदम असं ज्वलनशील झालेलं होतं, पण त्याने माझं मन शांत केलं. Praise the Lord. प्रियो, हमें याद करने के पीछे प्रभु के दिल में बहुत बड़ा चाह है। आणि प्रभूने आपल्याला जे वेगळं केलेलं आहे त्याच्या पाठीमागं प्रभूची खूप मोठी इच्छा आहे. और ये समय में ये बातों को समझाना और समझना ये सब बहुत कठिन बात है। आणि या दिवसामध्ये या गोष्टी समजून सांगणं आणि समजून घेणं खूप कठीण आहे बहुत तकलीफ है। आणि खूप दुःख होतं. आप लोग बहुत प्रार्थना करें आणि तुम्ही खूप प्रार्थना करा, क्योंकि अगर इस समय में हम समझ करके उन कामों को नहीं कर पाया, अनंतता में हम तुमसे कितना दूर रहेगा और हमारे कैसा सम्मान होगा, ये सब हमारे बातों में बहुत फर्क आएगा। पर जो इस प्रकार जो प्रभु का जलजलाहट को बुझाते हुए प्रभु का उस जलनशील का अवस्था में आकर जीवन बिताने वाला लोगों को प्रभु उस समय में अपने साथ अपने पास रखे। आणि मग जो कोणी अशा प्रकारे ज्वलनशील राहून प्रभूच्या कामामध्ये नाही करत तर मग सार्वकालिक जीवनामध्ये ते प्रभूपासून खूप दूर राहतील. पण जो कोणी अशा प्रकारे आवेशपूर्ण राहून प्रभूच्या कामामध्ये स्वतःला झोकून देतो ते सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रभू त्यांना आपल्या सोबत घेऊन चालेल. इसलिए प्रभु ने उनको क्या किया आणि म्हणून प्रभूने त्यांना काय केलं, आगे इसलिए तू कह दे हाँ। कि मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूँ देखा, मैं उसे शांति की वाजा बांधता हूँ और वहाँ उसके लिए हाँ। और उसके बाद उसके वंश के लिए हाँ। सदा के याजक पद की वाचा होगी। देखिए कितना बड़ा पदवी उस समय में, मैं उस समय के लोगों में से बड़ा ऊंचा आशीष लोगों में। आणि मग त्या पिढीमध्ये ते सगळ्यात जास्त आशीर्वादित लोक झाले. कितना धन्यवाद है। किती धन्य गोष्ट आहे. है ना, हमें उस अनंतता के लक्ष्य में हमारे जीवन की यात्रा करनी आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या उद्देशामध्ये आपला जीवन प्रवास राहिला पाहिजे. है। आज ये प्रभु का प्रति हमारा उत्साह कैसे है? आज प्रभु संबंधाने आपला उत्साह कसा आहे. है ना, जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, आणि प्रभूने ज्या वेळेला अब्रामाला म्हटलं, देखो अब्राहम बुला, प्रभु अब्राहम को बुलाया तो कितना अनाट है। देखो जब उत्पत्ति 22 अध्याय के 1 से 4 आणि उत्पत्ती त्याचा 22 अध्याय त्याचं 1 ते 4 वचन बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आणि खूप लक्ष देऊन समजून घ्या. हाँ, इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर हाँ। उसकी परीक्षा की, हाँ। हे अब्राहम, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। देखा अब्राहम, हे प्रभु मैं अमरू, मैं दूर नहीं, मैं इतनी नजदीक है। हाँ, उसने कहा हाँ। अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को हाँ। जिससे तू प्रेम रखता है हाँ। सब लेकर मोरिया देश में चला जा हाँ। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो हाँ। मैं तुझे बताऊंगा हाँ। वो बलि करके चढ़ा। हाँ। अतः अब्राहम हाँ। सवेरे तड़के उठा देखा सुबह तड़के उड़ा और अपने गधे पर काठी कसकर हाँ। अपने 2 सेवक हाँ। और अपने पुत्र इसहाक को हाँ। संग लिया हाँ। और होम बलि के अभी लकड़ी आपको मालूम है 3 दिन का यात्रा। 3 दिन आ गए। अभी ये बात भी कितना दिन की यात्रा होगा अब्राहम को मालूम नहीं, परंतु 3 दिन की यात्रा के लिए जो जो चाहिए वो सब इकट्ठा करके लकड़ी तैयार करके सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को एक बूंद सोया भी नहीं। प्रभु ने बताया तो क्या उत्साह है प्रियो, मैं बोलने का अर्थ प्रभु ने बताया हुआ बात मानने के लिए विश्वासियों का पिता अब्राहम में कितना उत्साह था। सुबह निकला आणि देवाने दिलेल्या आज्ञेचं पालन करण्याकरता जो विश्वासणाऱ्याचा पिता अब्राहम आहे याच्यामध्ये किती मोठा असा उत्साह होता की तो पहाटेच निघाला. हमारे में ऐसा उत्साह है। आपल्यामध्ये असा उत्साह आहे का? प्रभु कुछ बात बताता है तो आज भी आपको जो बात ये सुनाई दे रहा है ना, आपके जिंदगी में डालने वाला बात है प्रभु का प्रति, क्योंकि आप जो भी काम करता है स्वर्ग देखते रहते आणि तुम्ही जे काय काम करता स्वर्ग सर्व पाहत राहतो. हैं। प्रभु के प्रति सुबह उठकर प्रभु के उपस्थिति में आना एक उत्साह है वो। आणि सकाळी उठून प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये ना हा एक उत्साह आहे. मैं दावीद क्या बोलता है 63 भजन संगीत का पहला भजन में, आणि स्तोत्र 63 त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये हे बरं, हाँ। तू मेरा परमेश्वर है, हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ, मैंने यत्न से ढूंढने का अर्थ है उत्साह के साथ। उत्साह से और आगे और सूखी निर्जन हाँ। ऊसर भूमि पर हाँ। मेरा मन तेरा प्यासा है, हाँ। मेरा शरीर तेरा आत्मीय अभिलाषी है। मुझे समझ में नहीं आया, आपका हिंदी में आया है कि नहीं। अर्ली मॉर्निंग में तेरे को ढूंढूंगा, आया ना?
हाँ, मतलब मैं सुबेरे मतलब बोले मतलब बहुत ही सुबेरे देखा उत्साह है उसको प्रभु का खोज में रहने के लिए प्रभु का प्रति आज वो दिन आता है अपने आणि दाऊद राजा असून सुद्धा त्याला प्रभूचा भेट घेण्याकरता त्याला खूप उत्साह आहे म्हणून तो भल्या पहाटे उठून प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसतो. तर आपण जे सर्वसाधारण मनुष्य आपल्याला खरोखर तसा उत्साह आहे का? प्रभु कोई काम बोलता है तो आलसीपन से नहीं करता. आणि प्रभू जर कुठलं काम आपल्याला देतो तर आळशीपणाने नाही करायचं. है ना. मैंने जब एरियो में आकर आया जकाई पेड़ की तले बैठा हुआ है. प्रभु ने वहां पर आकर के ऊपर देख करके जकाई को क्या बोला मालूम? झट से उतरा. मतलब तू जल्दी उतरा. तू जो काम करना है ना जल्दी कर. आणि मग येरोच्या इथं प्रभू येशू ख्रिस्त आल्यानंतर त्याने वरती पाहिलं की जक्कई झाडावर चढलाय. त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने जक्कईला म्हटलं पटकन खाली उतरू नये. 19:5 में लूका 19:5 आपको मालूम है. आणि लूका अरे नाका व्यक्ति जल्दी उतरेगा गिर जाएगा संभाल कर उतरना ऐसे नहीं बोला. जल्दी उतरो. आणि मग तो एक ठेंगणा व्यक्ती होता बुटका व्यक्ती होता. तो पटकन जर खाली उमराच्या झाडावरून खाली यायचा प्रयत्न केला तर तो पडू शकतो. पण प्रभूने त्याला असं नाही म्हटलं सांभाळून उतर. पण प्रभूने त्याला म्हटलं की पटकन उतर. प्रियो हम प्रभु का आवाज सुनता है तो उस बात के लिए फिर देर नहीं करना चाहिए. आणि प्रभूचा आवाज जर आपण ऐकतो तर मग ते त्याने दिलेल्या आज्ञा पूर्ण करण्याकरता उशीर नाही लावायचा. अभी जैसे प्रभु ने 6 लोगों को बुलाया आणि जसं प्रभूने शिष्यांना बोलवलं है ना. मतलब वहां पर पत्रोस और आंद्रेस क्या कर रहा था? आणि त्या ठिकाणी पेत्र आणि आंद्रिया काय करत होते? यहाँ धो रहे थे. आणि ते आपले जाळं साफ करत होते. जब बुलाट आया आणि ज्या वेळेला प्रभूने बोलवलं वहां पर एक प्रयोग है. मतलब मत्ती 4:19-20 उसका 20 वचन पढ़ना. मत्ते 4:20 वचन वाचा. वे तुरंत जालों को छोड़कर तुरंत जालो मुझे देखा. प्रभु हम लोग थोड़ा घर जा करके सबको थोड़ा टाटा करके आता है ऐसा भी नहीं बोला. आणि प्रभू आम्ही जरा घरी जातो आणि घरच्यांचा निरोप घेऊन येतो असं पण नाही बोलले. प्रभु ने कहा हुआ बात माना तुरंत माना. आणि प्रभूने सांगितलं मग लगेच त्यांनी आपले जाळे सोडले आणि प्रभूच्या पाठीमागे गेले. आगे जा करके उसका याकूब और माने यूहन्ना ने क्या किया उसका 22 वचन. त्याचं 22 वचन. वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर हाँ. उसके पीछे हो गए. देखा छोड़कर तुरंत वहां पर वो शब्द आपका नहीं आया. आया वे तुरंत हाँ तुरंत वो तुरंत उन्होंने किया. आणि त्यांनी लगेच ते केलं. बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे. हमारे जीवन में हम प्रभु का काम करने के लिए हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रभूचं काम करण्यामध्ये असे घाई गडबड करतो का? मतलब उत्साही होकर करता ही क्या? आणि उत्साही राहून करतो का? क्योंकि हम जो भी कर रहा है प्रभु के लिए कर रहा है ये बात को याद रखेगा. आणि आपण जे काय करतो ते प्रभू करता करतो या गोष्टीला लक्षात ठेवा. हमारे अनेक कामों को प्रभु तोड़ता है. आणि आपलं प्रत्येक काम प्रभू मोजतो. हम लोग हमेशा याद रखने वाला कामों के ऊपर ना एफेसियों 6 का 6-7 वचन. इफिसकाराचं पत्र 6:6-7 वचन. मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ. दिखाने के लिए सेवा न करो. अधिकतर लोग मनुष्य को खुश करने के लिए मनुष्य के सामने धर्मी बनने के लिए बढ़ाई के लिए ऐसा काम करता. आणि लोकांच्या दृष्टीमध्ये मी चांगला दिसावा म्हणून लोक काही काम करतात. प्रियो सच्चा भक्त आणि प्रेरणो खरा भक्त हमेशा याद रखना नेहमी त्याने लक्षात ठेवायचं. है. मुझे मनुष्य से कोई प्रशंसा का जरूरत नहीं. आणि मनुष्यापासून मला कुठल्या प्रशंसेची गरज नाही. मेरा प्रभु की ओर से मुझे प्रशंसा मिलना चाहिए. आणि माझ्या प्रभूकडून माझी प्रशंसा व्हायला पाहिजे. मैं जो भी करता हूँ आणि मी जे काय करतो वो सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए करता हूँ. आणि ते फक्त प्रभूच्या गौरवाकरता करतो. आगे पढ़िए इसका. पर मसीह के दासों के समान हाँ. मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो. हाँ. और उस सेवा को मनुष्य की नहीं हाँ. परंतु प्रभु की जानकर हाँ. सच्चे हृदय से करो. हाँ. क्योंकि तुम जानते हो हाँ. कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा हाँ. चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हाँ. प्रभु से वैसा ही पाएगा. देखा प्रभु प्रियो एक बात है प्रभु हमारे अनेक कामों को तोड़ता है. आणि प्रेरणो प्रभू आपलं प्रत्येक काम मोजतो. यही बात को पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय का 22 से 24 पढ़ रहा. गलातीकराचं पत्र 3 22 ते 24 वचन. हाँ. हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है हाँ. सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो. हाँ. मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान हाँ. दिखाने के लिए नहीं दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सिधाई मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से हाँ. जो कुछ तुम
करते हो हाँ। तन मन से करो, हाँ। यह समझ कर ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं हाँ। परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखा आपके आप जो भी काम करता है ना, मैं ये काम प्रभु की महिमा के लिए करता हूँ, इस मानव लक्ष्य के साथ दिल से करना। आणि जे काही काम करतो मी ते प्रभूच्या करतो या उद्देशाने हृदयाने करायचं आहे हर एक काम उत्साह से करना। आणि प्रत्येक काम उत्साहाने और करायचं हम देखते हैं कि आत्मीय जीवन में मतलब लोगों में भी आलसी लोग भी रहता है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये आळशी लोक पण राहतात। विवरण करने के लिए टाइम नहीं, आलसियों का खूबी क्या रहेगा वजन में बजाय वो बात मैं एक चेतावनी के रूप में आपको पढ़कर सिर्फ सुनाऊंगा, क्योंकि व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय 6 से 11 वचन पढ़। नीती सूत्र 6 अध्याय 6 ते 11 वचन वाचा। हे आलसी, हाँ। क्योंकि उनके पास जा, हाँ। उनके काम पर ध्यान दे हाँ। और बुद्धिमान हो। हाँ। देखिए वो सत्य जगह भी नहीं है भैया। आलसी को प्रभु बोलता है टिड्डियों के पास जाकर के उनसे सीखो। टिड्डी को इतना समझ प्रभु ने दिया है, उतना भी समझ तुझ में नहीं है। आलसी तेरा क्या होगा? आगे बढ़िए। उनके न तो कोई न्यायी होता है, हाँ। न प्रधान, हाँ। और न प्रभुता करने वाला। हाँ। तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है हाँ। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ। हे आलसी, हाँ। तू कब तक सोता रहेगा? तुम कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? देखो, उड़ने के लिए आलसी, संगति में जाने के लिए आलसी। सही बात है ना? बहुत टाइम मिलता है लेकिन टाइम पर कभी नहीं पहुंचेगा। शैतान तुम लोगों को बना बहुत भयंकर धोखा दे रहा है। यो आपका दिल में कितना तैयारी चाहिए, कितना उत्साह चाहिए है। अब देखो आलसी का काम अभी इतने भी इससे भी भयंकर नीति में उसका 24 अध्याय नीति वचन, उसका 30 से 34 वचन जल्दी पढ़िएगा। नीती सूत्र 24 अध्याय त्याचं 30 ते 32 वचन। 30 से 34। 30 ते 34 वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास कर होता जाता था। हाँ। तो क्या देखा हाँ। कि वहाँ सब कटीले पेड़ भर गए हैं। देखा कटीले पेड़ भर गए, नजदीक जाएगा तो कांटा चुभेगा। आणि जवळ जर गेलं तर काटे टोचतील। बोलने का मतलब क्या है? आणि सांगायचा अर्थ काय? आलसी लोग प्रभु का महिमा का काम कभी नहीं करेगा। दूसरे को ठोकर खिला करके दुख देने वाला, निराशा लाने वाला है ना, प्रभु से दूर करने वाला काम करेगा। आणि जे आळशी लोक ते प्रभूच्या गौरवाचं काम कधी करणार नाही, तर इतर लोकांना ठेच लागणार, इजा पोचणार आणि प्रभूच्या हृदयाला दुःख देणारं कार्य करतात। आलसी लोग हमेशा आलसी लोगों से ही संगति करते हैं। आणि जे आळशी आहेत, त्यांचे मित्र पण आळशी जे लोक आहेत तेच राहतात। मैंने कई बार कई लोगों का खूब ही देखा है, देख करके दिल में दुख आया, लेकिन उनके लिए दिल से प्रार्थना किया कि उनको अच्छा बनाना चाहिए। आणि काही लोकांचं मी बघितलं आणि ते बघितल्यानंतर मनामध्ये दुःख झालं, पण मी त्यांच्याकरता मनापासून प्रार्थना केली की त्यांचं मन परिवर्तन व्हावं। आलसी ना हो। आळशी होऊ नका। आगे जल्दी पढ़िएगा, उसका 34 तक पढ़ना। और वह बिच्छू दोनों से डर गई है हाँ। और उनके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हाँ। तब मैंने देखा हाँ। और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। देखो ऐसा लोगों को देखने से हमें बहुत बड़ा शिक्षण भी मिलता। आणि अशा लोकांना पाहिल्यावर आपल्याला खूप मोठं शिक्षणही मिळतं। हाँ। छोटी सी नींद, एक और व्यक्ति, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना। हाँ। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान हाँ। और तेरी दंडी हथियारबंद मनुष्य के समान हाँ। आ पड़ेगी। इक्लेशियंस उसका 10 अध्याय का 18 वचन। उपदेशक त्याचा 10 अध्याय 18 वचन। आलस्य के कारण छत की कड़ियाँ हाँ। दब जाती है हाँ। और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। बोलने का अर्थ उनका घर तक बर्बादी करने वाला कार्य आलसी के जीवन में आएगा। आणि त्यांचं घर सुद्धा नाशाचं कारण होण्याचं जे काम आहे ते आळशीच्या जीवनामध्ये राहील। प्रभु में आने के बाद में हर बात में हम प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे हैं। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रथम स्थान आपण प्रभूला द्यायला पाहिजे। प्रभु से भेंट करने के लिए हमें बहुत उत्साह चाहिए। आणि प्रभूची भेट करण्याकरता आपण खूप उत्साही राहायला पाहिजे। आखिरी में और एक वचन पढ़ करके हम समाप्त करेगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 14 वचन। इब्रिकराचं पत्र 12 अध्याय त्याचं 14 सबसे वचन। मेल मिलाप रखो हाँ। और उस पवित्रता की खोजी हो। उस पवित्रता की खोजी हो, मतलब उस पवित्रता ही पाने के लिए उत्साही हो। खोज का या मन का भी अर्थ क्या है? उत्साही होना। हाँ।
जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इसका मतलब हमें उत्साह चाहिए। आणि आपल्याला तो उत्साह राहायला पाहिजे किस बात में उत्साह चाहिए? आणि कुठल्या गोष्टीमध्ये उत्साह राहायला पाहिजे सबके साथ मेल मिलाप करने के लिए, आणि सगळ्यांसोबत शांतीने राहण्याचा। क्योंकि मेल मिलाप नहीं है तो पवित्र जीवन नहीं, आणि जर एकमेकांसोबत ऐक्यता नाहीये तर पवित्र जीवन नाहीये, पवित्र जीवन नहीं है तो प्रभु को देख नहीं सकते। आणि जर पवित्र जीवन नाहीये तर प्रभूला नाही पाहू शकत। प्रियो, एक ही जिंदगी एकच आयुष्य और बात में प्रभु को प्रथम स्थान दे। आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण प्रभूला प्रथम स्थान देऊ प्रभु को मतलब पाने में, जानने में उत्साही बने आणि रहे प्रभूला प्राप्त करण्यामध्ये त्याला ओळखण्यामध्ये उत्साही राहायचं और प्रभु को जीना आणि प्रभूला जगणं और प्रभु के लिए तैयार रहना। आणि प्रभू करता तयार राहणं अच्छी बात है। किती चांगली गोष्ट आहे। उत्साह एक बड़ा धन है। आणि उत्साह एक मोठा धन आहे। रोमियो 12:11 में कहता है पौलुस, आणि रोम त्याचा 12 अध्याय 11 वचनामध्ये प्रेषित कोण म्हणतो, तुम आत्मा में भर करके बड़े उत्साह के साथ प्रभु का सेवा कर। आणि आत्म्यामध्ये आवेशपूर्ण होणं प्रभूची सेवा कर। आत्मा में ज्वलन में प्रभु का सेवा कर। आणि आत्म्यामध्ये ज्वलनशील होणं प्रभूची सेवा कर। हर एक कामों में एक ज्वलन अनुभव चाहिए। आणि प्रत्येक कार्यामध्ये एक ज्वलनशील अनुभव पाहिजे ठंडा नहीं होना, आणि थंड नाही व्हायचं, आलसी नहीं होना। आळशी नाही व्हायचं। वे वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आणि या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या सर्वांना खूप आशीर्वाद देव, प्रभूला गौरव मिळो। आमेन। आमेन।